पूर्णिया के एसएचओ के द्वारा, और वहाँ पे जांच में ये लिखा जाता है कि पूर्णिया के जो दिनेश जो आरोपी हैं वो बोलते हैं कि वो जो मैं पेपर भेज रहा था वो अपने भतीजे को भेज रहा था जो कि अगले वर्ष एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो इसकी बात को आयोग मान लेती है। अब दूसरा गया में केस होता है जहाँ पे एग्ज़ाम पीरियड में वहाँ पे टाइम लिखा हुआ है 3:15 में पुलिस निकलती है, सब कुछ गया में क्लियरली लिखा हुआ है। वहाँ पे एक ग्रुप पकड़ाता है जो कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में वॉकी टॉकी के थ्रू क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहे थे। इससे ये क्लियरली पता चलता है कि अंदर क्लासरूम में जो बच्चे बैठे हुए थे उनके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट था और उसी के द्वारा वो क्वेश्चन पेपर यहाँ से उसका आंसर यहाँ से भेजा जा रहा था। इसमें क्लियरली दिख रहा है कि हमें जैसा कि क्लासरूम के बाहर हम अपना पेपर नहीं खोल सकते हैं और कुछ पहन के नहीं जा सकते हैं कलावा वगैरह। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं सर कि क्लासरूम के बाहर मिट्टी आपको दिख रहा होगा सर, और यहाँ पे पाइप आपको क्लियरली दिख रहा होगा जो कि शो करता है कि ये क्लासरूम के बाहर पेपर खोला जा रहा है। एंड आपको सर यहाँ पे OMR सीट दिखेंगे, मल्टीपल चीज़ें आपको मैं दिखा सकती हूँ सर। वो बोल रहे हैं कि वहाँ पे जांच पूरी हो चुकी है, फिर अगले ही पल वकील बोलते हैं वहाँ पे कि EOU जांच कर रही है और अच्छे से जांच कर रही है। तो आपके ही वर्ड में कॉन्ट्राडिक्शन दिखता है। जब तक अभी जांच पूरी हुई नहीं है तो आप रिजल्ट कैसे प्रकाशित कर सकते हैं? इस वक्त हमारे साथ BPSSC के कुछ अभ्यर्थी मौजूद हैं, यानी कि बिहार पुलिस अवर लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थी मौजूद हैं। ये लोग हाईकोर्ट गए हैं। हाईकोर्ट में इन लोगों ने रीट याचिका दायर की है। वजह क्या है वो भी हम आपको समझाते हैं। इनका ये मानना है कि BPSSC के एग्ज़ाम में मेंस के परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, धांधली हुई है, जिसको लेकर के इन लोगों ने पटना हाईकोर्ट में रीट याचिका दायर की है, जिसकी पहली सुनवाई हो चुकी है, दूसरी सुनवाई होनी है। पूरा मामला हम इन अभ्यर्थियों से समझेंगे। उससे पहले बता दें कि 36,000 अभ्यर्थियों ने मेंस की परीक्षा दी थी और 10 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने PT की परीक्षा दी थी। सबसे पहले हम आपके पास आते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार है। अब आप ये बता दीजिए कि आप क्या हैं, क्यों हाईकोर्ट गए हैं और हमारे पास क्यों आए? सर हम बिहार दरोगा का जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ है उसके परीक्षार्थी हैं और सर हमने इसका एग्ज़ाम दिया है। और सर हम जैसे एग्ज़ाम देकर आते हैं 27 मई को, उसके बाद 28 मई को देखते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया पे पेपर जो है वो वायरल होने लगता है। जबकि ऐसा है सर, इस एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन पेपर बाहर लेकर नहीं आने दिया जाता है। क्वेश्चन पेपर हमारे सामने खुलता है और हमारे सामने ही पैक होकर चला जाता है। तो हमारा कहना ये है कि जब क्वेश्चन पेपर हमारे सामने खुला, हमारे सामने बंद हुआ, हमको क्वेश्चन पेपर नहीं मिला, तो क्वेश्चन पेपर का फ़ोटो बाहर आया कैसे? तो इसी को लेकर सर हम लोग बाकी हम आयोग भी गए हैं सर, EOU भी गए हैं, CMO भी गए हैं, बाकी हमारे जितने मंत्री लोग हैं उनके यहाँ भी गए हैं। यहाँ से हमको न्याय नहीं मिला तो फिर हम लोग सर हाईकोर्ट गए हैं। हाईकोर्ट में फिर हमने रीट दायर की है। तो हमारी सर पहली हियरिंग 3 तारीख को हुई है और नेक्स्ट हियरिंग सर मतलब फर्स्ट हियरिंग में हमारा केस जो है वो एडमिट हो चुका है। हमारे जो ओपोनेंट के एडवोकेट थे वो चाहते थे कि फर्स्ट ही हियरिंग में इसको डिसमिस कर दिया जाए, लेकिन हमारे एडवोकेट जो सीनियर एडवोकेट है उन्होंने इस केस को एडमिट करा लिया और 3 हफ्ते का उनको टाइम दिया गया। 24 तारीख को, इसे 24 तारीख को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्पिता है। क्यों हाईकोर्ट जाने की आप लोगों को जरूरत क्यों पड़ी है? पूरा मामला विस्तार से आप बताइए। जी, तो जैसा कि 27 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था और उसी दिन गया एंड पूर्णिया में 2 केस दर्ज हुए। और पूर्णिया का ये मामला था कि वहाँ पे एक दिनेश नाम के जो आरोपी हैं वो पकड़े गए हैं और उन्होंने बयान दिया है। गड़बड़ी क्या हुई थी? क्यों, किस चीज़ की? जी, पूर्णिया से ही पेपर लीक हुआ था एंड पेपर लीक हुआ, वो भी 2 पेपर्स लीक हुए थे। 27 मई को। 27 मई को मेंस का एग्जाम हुआ था। जी, उसके बाद उनका PT पास छात्र हैं? जी, हम लोग PT पास हैं और PT में भी वैसे धांधली हुई है। PT में भी पेपर लीक हुआ, उस समय भी हम लोग आवाज़ उठाए थे, उस समय भी दबा दिया गया हमें हमारी बात को। तो यहाँ पे पूर्णिया केस में जांच होती है पूर्णिया के एसएचओ के द्वारा, और वहाँ पे जांच में ये लिखा जाता है कि पूर्णिया के जो दिनेश जो आरोपी हैं वो बोलते हैं कि वो जो मैं पेपर भेज रहा था वो अपने भतीजे को भेज रहा था जो कि अगले वर्ष एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो इसकी बात को आयोग मान लेती है। अब दूसरा गया में केस होता है जहाँ पे एग्ज़ाम पीरियड में वहाँ पे टाइम लिखा हुआ है 3:15 में पुलिस निकलती है, सब कुछ गया में क्लियरली लिखा हुआ है। वहाँ पे एक ग्रुप पकड़ाता है जो कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में वॉकी टॉकी के थ्रू क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहे थे। इससे ये क्लियरली पता चलता है कि अंदर क्लासरूम में जो बच्चे बैठे हुए थे उनके पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट था और उसी के द्वारा वो क्वेश्चन पेपर यहाँ से उसका आंसर यहाँ से भेजा जा रहा था ग्रुप में और वहाँ पे सॉल्व हो रहा था। उसमें भी पकड़े गए हैं, उसमें भी अभी तक कोई जांच की रिजल्ट प्रॉपरली नहीं आई है। तो हम लोग 15 तारीख को BPSC भी गए और उससे पहले EOU जब जा रहे थे तो वहाँ के DIG का कहना था कि आपके पास ये सारे सबूत जो हैं वो बहुत सारा स्ट्रॉन्ग सबूत हैं। और इसके क्या है इस सबूत में? क्या है सर? इसमें क्लियरली दिख रहा है कि हमें जैसा कि क्लासरूम के बाहर हम अपना पेपर नहीं खोल सकते हैं और कुछ पहन के नहीं जा सकते हैं कलावा वगैरह। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं सर कि क्लासरूम के बाहर मिट्टी आपको दिख रहा होगा सर, और यहाँ पे पाइप आपको क्लियरली दिख रहा होगा जो कि शो करता है कि ये क्लासरूम के बाहर पेपर खोला जा रहा है। एंड आपको सर यहाँ पे OMR सीट दिखेंगे, मल्टीपल चीज़ें आपको मैं दिखा सकती हूँ सर।
ये मल्टीपल क्वेश्चन पेपर यहाँ पे रखे गए हैं। और सर यहाँ पे देखिए ये रफ सीट है, रफ सीट में क्लियरली दिख रहा है। फिर यहाँ पे खाली, हाँ रफ सीट नहीं, ये बाहर, ये तो आप लेकर के आई हैं इसको, तो ये तो बाहर नहीं लाया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल नहीं लाया जा सकता। इनफैक्ट ये ड्यूरिंग एग्जाम है, जिसको आयोग मान नहीं रही है और पेपर लीक नहीं मान रही है। और ये हमारे हाईकोर्ट का वर्डिक्ट है कि अगर ड्यूरिंग एग्जाम एक भी पेपर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाता है उसे पेपर लीक माना जाएगा। लेकिन आयोग एग्जाम रिजल्ट प्रकाशित करने से पहले 19 जून को रिजल्ट प्रकाशित करती है, उससे पहले एक शॉर्ट नोटिस डालती है अपने वेबसाइट पर कि छोटे पैमाने पर हुआ है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ आयोग से कि वो कौन से यूनिट से तय करती है कि हमारा जो पेपर लीक या धांधली हुई है वो छोटे पैमाने पर हुई है या बड़े पैमाने पर। तो इन सभी प्रश्न के उत्तर चाहिए थे मुझे, और सब जगह गए और हमें पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला। उसके बाद हम लोग हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट में हम लोगों ने रीड किया, जिसका भैया ने जैसा बताया कि 3 तारीख को सुनवाई हुई। वहाँ पे भी ओपोनेंट के वकील हमारे संजय पांडे थे, उन्होंने पूरी कोशिश की कि हमारा केस फाइल ना हो, एडमिट ना हो। और उन्होंने बेचारा बताया है दिनेश को कि वो बस 2 ही जगह तो हुआ है पेपर लीक। तो क्या आयोग इसकी जिम्मेदारी लेती है कि 2 जगह में कितने विद्यार्थी उसमें संलिप्त थे? अभी तक तो नंबर और कदाचार में कितने विद्यार्थी हैं ये आयोग ने तो कोई हमें सूचना नहीं दी है इसके बारे में। और वो बोल रहे हैं कि वहाँ पे जांच पूरी हो चुकी है। फिर अगले ही पल वकील बोलते हैं वहाँ पे कि ईओयू जांच कर रही है और अच्छे से जांच कर रही है। तो आपके ही वर्ड में कॉन्ट्राडिक्शन दिखता है। जब तक अभी जांच पूरी हुई नहीं है तो आप रिजल्ट कैसे प्रकाशित कर सकते हैं? मतलब आप विद्यार्थी को ट्रॉमेटाइज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ मुझे तो आयोग की ये लगती है कि हम एक अनोखा आयोग है हमारा BPSSC। हम एग्जाम देने जाते हैं, खाली हाथ बाहर आते हैं। हालांकि अगले ही दिन क्वेश्चन पेपर हमें बाहर सोशल मीडिया पे दिखने शुरू हो जाते हैं, चाहे वो PT हो, मेंस हो, लगातार ऐसा होता आ रहा है। और BPSSC इस पे कोई संज्ञान नहीं लेते हुए हमें दिखाई दे रही है। उल्टा हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो हमारे आवाज़ को दबा दिया जाता है। तो मैं BPSSC से यही चाहती हूँ और कोर्ट पे भी हमें विश्वास है और इसीलिए हम लोगों ने रेट भी किया है कि हमें क्वेश्चन पेपर दिया जाए और सर हमें आंसर की दी जाए, क्योंकि हमारे नंबर भी ज़्यादा हैं फिर भी हमें नहीं हमारा रिजल्ट नहीं हुआ है। तो हमें पता कैसे चलेगा कि मेरे नंबर कितने आ रहे हैं? तो एक तरह से लॉटरी सिस्टम निकाल दिया BPSC कि आप एग्ज़ाम दो, आप घर में बैठो, अगर उस PDF में आपका रोल नंबर आ जाता है तो आप खुश रहो, और आपका रोल नंबर नहीं आता है तो आप रूम पे बैठ के फिर से तैयारी करो, या आप एक मिडिल क्लास के हैं, आप पढ़ाई छोड़ दो, आप खेती बाड़ी में लग जाओ, आपको जो करना है करो। उसकी जिम्मेदारी आयोग नहीं लेगी। आयोग बस यही लेगी कि वो एग्ज़ाम कराएगी। और अभी एक और मामला आया है सर, वो मैं बोलना चाहूँगी। ब्लैक लिस्टेड कंपनी को एक सामने आई है जिसे BPSSC ने टेंडर दे रखा था 5 मंथ से। तो क्या पता हो सकता है हमारे एग्ज़ाम में भी उन्होंने ही कंडक्ट कराया हो, और उसमें भी BPSSC का बयान आता है कि वो मुझे पता नहीं था कि वो ब्लैक लिस्टेड है। तो आप सबकी बातें मान लेते हैं, लेकिन ये अभ्यर्थी जो हम लोग BPSC का दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे दर कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं, लगातार 2 महीने से परेशान है। तो आप हमारी बात सुनने के लिए रेडी नहीं है, और हमारे लिए ना ही आप आंसर की दे रहे हैं, ना ही आप OMR शीट का कार्बन कॉपी दे रहे हैं। तो प्लीज़ ये तीनों चीज़ें प्रोवाइड कीजिए। क्या नाम है आपका? निशा कुमारी। क्या मांग है सरकार से? मुझे तो सबसे पहले मैं ट्रांसपेरेंसी की बात करूँगी। जब मैं एग्ज़ाम देती हूँ उस टाइम में तो हम लोग को जैसे एग्ज़ाम से बाहर निकलती कोई पेपर कुछ नहीं, ना कार्बन कॉपी दिया जाता है, न क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। फिर आप जैसे हम लोग एग्ज़ाम देते उसी दौरान पेपर लीक रहता है। उसके बाद से हम लोग को आंसर की नहीं दिया जाता है, और 1799 का एग्ज़ाम रद्द हो, ये मेरी सब प्राथमिकता मांग है। परीक्षा रद्द होने की मांग है। यस। आप अभी PT पास छात्र हैं? PT मेंस पास हूँ। मेंस पास है? 2446 से मैं पेपर दे रहा हूँ, 3 बार फिजिकल दे चुका मेंस हूँ। पास है तो फिर आप क्यों मतलब आप आइए? 3 बार मैं मेरिट आउट हूँ, एक बार 3 नंबर से, एक बार 0.5 और एक बार डेट ऑफ बर्थ से। तो मुझे हिम्मत नहीं है कि मैं फिर से फिजिकल करूं, क्योंकि देखिए सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि 2 शिफ्ट में पेपर होती है। एक लैंग्वेज पेपर जिसमें क्वालिफाइंग होता है। आज तक का इतिहास है कि बोर्ड के लैंग्वेज पेपर में धांधली नहीं होती है, लेकिन मेंस का जब मेरिट बनने वाला पेपर होता है, GS पेपर, वहीं धांधली क्यों होती है? जब पेपर शुरू होती है उस समय 15 मिनट तक जो है सारे सेंटर का ये दशा है सर कि सब जगह 15 मिनट जो है लाइट करती है और जनरेटर काम नहीं कर रहा होता। उसके बाद जब पेपर खत्म होने से 15 मिनट पहले यही दशा रहता है सारा सेंटर का। तो मेरी ये मांग है कि लैंग्वेज पेपर में क्यों नहीं आज तक धांधली हुई है? जिससे मेरिट बनना रहता है वहीं धांधली क्यों होती है? बोर्ड मानने के लिए तैयार नहीं हो रही है। सबसे ये है कि बोर्ड को जांच करनी चाहिए, गहन जांच करनी चाहिए, क्योंकि यदि पेपर लीक का मुद्दा है तो सबसे बड़ी वजह यही है कि जैमर काम नहीं कर रहा होता है। और मेंस का क्या है कि सर 1-2 बच्चे नहीं, हम लोग 36,000 बच्चे हैं जो कि जिसके साथ ये हुआ है। 75 से ज़्यादा नंबर लाने वाले लोग भी ये मेंस से बाहर हैं। पूरी तौर पर अगर देखा जाए तो कितने छात्र जो है इसमें शामिल हुए थे, अगर मेंस और PT दोनों को जोड़ लिया जाए?
सर लगभग 4-5 लाख विद्यार्थी, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है, लेकिन उतने विद्यार्थी शामिल हुए। और पीटी में भी जैसा कि मेंस में 36,000 बच्चे शामिल हुए थे, 13 लाख बच्चा पीटी में शामिल हुए थे। 13 लाख बच्चे। चलिए, क्या नाम है आपका? सत्यम नाम हुआ सर। क्या मांग है एकदम शॉर्ट में अपनी बात? सर जैसे कि पूरे देश में बृहद स्तर पे जो ऑफलाइन का एग्जाम होता है वो यूपीएससी का एग्जाम होता है। यूपीएससी जब एग्जाम कराता है तो वो क्वेश्चन पेपर हमें दे देता है, उसके 2 दिन बाद अपने वेबसाइट पे आंसर की जारी कर देता है। तो यूपीएससी से बढ़कर आयोग हो गया सीएसबीसी जो बिहार पुलिस का होता है, और हमारा बीपीएसएससी। तो ये तो सर यूपीएससी के तर्ज पे भी और ये माना जाए तो भी हमारी की मांग जायज़ है। तो हम लोग को आंसर की मिलना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और ये एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। चलिए, आप किस मांग को लेकर के पहुंची? पहले तो मैं अपना नाम नहीं बताना चाहूँगी क्योंकि मेरी फैमिली प्रॉब्लम है। दूसरी बात कि मैं फ्रीडम फाइटर ईबीसी फीमेल से हूँ। मेरी आयोग से एक मांग थी कि मैं फ्रीडम फाइटर ईबीसी से मैं खेलते कूदते एग्ज़ाम पास हो सकती थी, बट क्या किया है, मेरा रिजल्ट मेंस में नहीं दिया है। तो मैं 2-3 प्रूफ लेकर आई हूँ जो मैं बताना चाहती हूँ, जिसमें है पीटी में मेरा रिजल्ट में नंबर आया था, मतलब इसके फ्रीडम फाइटर महिला का 78%, ईबीसी फीमेल का, ठीक है। और जबकि पीटी में हम लोग के रिजल्ट में दिया गया है, आप देख सकते हो, उस पीडीएफ में आप खोलोगे तो अच्छे से दिखाएगा, बट मैं शॉर्ट में लिख करके लाई हूँ कि बॉयज़ का दिया है 639 और महिला का दिया है 81, टोटल 720, यानी 36 सीट फ्रीडम फाइटर का कंफर्म है। तो आप 35% महिला का आरक्षण यहाँ पे कैसे लागू किए हैं? यही के अकॉर्डिंग क्या किया है, मेंस में जो बच्चे गर्ल्स की थी तो 216 सीट हुआ है, 36 का 6 गुना, तो 202 बॉयज़ का हो गया, 14 लड़की का हो गया। अब मुझे आयोग से ये पूछना है कि आप 35% बिहार सरकार महिला को दिए हैं, तो उसके बावजूद भी नहीं, हमारा रिजल्ट कैसे नहीं हो रहा है? हाँ, आपके पास मैं अभी जस्ट आयोग से मिलकर आ रही हूँ, तो आयोग का कहना था कि आप हिंदी में फेल कर गए होंगे। मैं उनसे ये सवाल करना चाह रही हूँ, मैं आँख बंद के भी अगर पेपर भरूंगी तो मैं पास कर सकती हूँ, ये मेरे खुद की गारंटी है, लेकिन आप मेरे साथ ये गलत कर रहे हो हम लोगों के साथ कि ना हमारे पास आंसर किए नहीं, ओमारन सीट का नंबर है कि हम कुछ कर सके। आपसे मिलने जाती हो तो आप जैसे कि आपसे पैसा उधार लेके आए हैं वैसे कुत्ते की तरह भगाते हो आप लोग। आप ना हमारी बात सुन रहे, आपको हम प्रूफ दे रहे। आरटीआई किए हुए मेरा 2 महीना हो गया, ना आरटीआई का रिप्लाई आ रहा है। उनसे मैं बोली आरटीआई करने के लिए, वो बोला मुझे आरटीआई करने के लिए, मैं आरटीआई क्यों, उनका जवाब तो वो दे ही नहीं रहे। नहीं, ये आप बताओ, हमारे दादा परदादा जी फ्रीडम फाइटर के चक्कर में लड़के चल बसे, उनकी पोती होने के बावजूद भी मुझे धक्का खाना पड़ रहा है, तो मैं बिहार सरकार को कहाँ से ये करूँगी, बताइए आप लोग। चलिए, तो देखिए, ये तमाम अभ्यर्थी हैं, बीपीएसएससी के अभ्यर्थी हैं। इनका सीधा सीधा ये आरोप है कि मेंस की परीक्षा में धांधली हुई है। इसको लेकर के हम लोग हाई कोर्ट में गए हैं, हमारा केस एडमिट हो चुका है, पहली सुनवाई हो चुकी है, अगली सुनवाई होनी है। उससे पहले कोर्ट में तो ये मामला चल ही रहा है। साथ ही साथ इन लोगों ने आयोग से ट्रांसपेरेंसी को लेकर के मांग की है और साथ साथ मांग ये भी है कि मेंस परीक्षा को रद्द किया जाए। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।